मुझे आपसे 10,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन चाहिए, वो भी नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे। यानी कि अगर आपने गलती से मुझे 10,000 रुपए दे दिए पर ईयर पर पर्सन तो वो वापस भी नहीं हो सकते। और ये 2 दिनों के लिए है 10,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन, उसके बाद 30,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन हो जाएगा। और मजे की बात बताऊं, ये जो आपने पैसे दिए ना, जैसे क्लब में मैं आपको बुला रहा हूं, उस क्लब में से मेंबर्स को एक्सपेल भी किया जा सकता है, यानी कि आपको भी निकाला जा सकता है और पैसे भी वापस नहीं होंगे। और मजे की बात बताऊं, 10,000 रुपए में आप खरीद क्या रहे हो वो भी अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप भी चक्कर में पड़ गए होगे, आई जी ये क्या नया तमाशा लेके आए हो। मैं और आप मिलके एक एआई क्लब बनाएंगे, एक एआई कम्युनिटी बनाएंगे। एआई भविष्य है, और क्यों भविष्य है और आपके लिए क्यों जरूरी है। आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, या कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सब लोगों के लिए एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। और मैं इसमें पर्सनली अपने 3 साल लगाने वाला हूं, अगले डेडिकेट करने वाला हूं। और मैं आपको न्योता देना चाहता हूं कि मैं और आप मिलके एक साथ ये काम करते हैं अगले 3 सालों के लिए। और एक क्लियर बात ये रखनी है, जो पैसे का लेन देन हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होगी वो मेरे और आपके बीच में होगी। इसमें कोई तीसरा चौथा बंदा नहीं आएगा, ना ही YouTube आएगा, ना ही कोई स्पॉन्सर या कंपनी आएगी। मतलब मुझे आई समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए, जबकि 200 रुपए के कोर्स मिल रहे हैं, तुम्हें 10,000 पर ईयर चाहिए। मतलब अगले साल फिर और चाहिए होंगे। हाँ, अगले साल और चाहिए होंगे, और अगले साल तो 30,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन हो जाएंगे। फिलहाल ये 2 दिनों के लिए 10,000 रुपए पर ईयर पर पर्सन। एआई का इस समय जो बूम है वो 2017 से चल रहा है और फुल ऑन चल रहा है, मशीन लर्निंग और एआई का। और हम लोग इतने लेट हैं मैं और आप, कि आप ये सोचो कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे तक ने एआई अपना लिया है। जो आप देखते हो ना, ये वेटिंग लिस्ट का चक्कर होता है, वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने एआई अपना लिया है। और मैं और आप आज नहीं शुरू कर पाए। सोचो कितना लेट है हम, गवर्नमेंट तक अप्लाई कर रही है। मिलिट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एआई को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, और इस समय भी हमने एंट्री नहीं करी है एआई में, तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। और होगा वही जैसा हमेशा होता है कि एक जो टेक्नोलॉजी है वो पॉपुलर हो जाती है, ट्रेंड हो जाती है, जब उसमें लाखों की भीड़ लग जाती है तब वहां एंट्री करने की शुरुआत होती है। क्योंकि अब हर जगह यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह पे अब एआई की बातें हो रही हैं। उसका वक्त मत करो, हम ऑलरेडी लेट हैं। लेकिन अगर आज भी पूरी ताकत के साथ, समय के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ घुस गए इसमें, एआई में, तो भी कुछ हो सकता है। और दूसरा मैं साफ करना चाहूंगा, पहले लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, उनके बलबूते ही प्रोजेक्ट चल पाता है, बाकी बाद में तो लोग आते रहेंगे। एक बार लोगों ने जब ये देख लिया कि इस क्लब को, इस कम्युनिटी को सपोर्ट करना पॉपुलर है, तो वो करेंगे। जब तक वो सपोर्ट करना पॉपुलर नहीं होगा, तो इसलिए जो तब शुरुआत में करेंगे वो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। इन लोगों को इंपॉर्टेंस के तौर पे इनाम क्या दिया जा सकता है? उन लोगों को इनाम एक ही दिया जा सकता है कि उनको कम पैसों में बुलाया जाए, जिससे कि उनके बलबूते ये क्लब स्टार्ट हो पाए। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, 10,000 रुपए अभी है, 2 दिन बाद ये 30,000 रुपीज पर ईयर पर पर्सन हो जाएगा। और मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, ये स्टूडेंट्स के लिए तो मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको साफ बात बताऊं, एक तो उन पर रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं कि 10,000 रुपीज एक बंदे को इंटरनेट पे दे दे। दूसरा, वो 200 रुपए वाले कोर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और 200 रुपए वाला कोर्स बुरा नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि हम जैसे जो लोग होते हैं, जो एक्चुअली में रिजल्ट्स चाहते हैं, हम जीरो से नहीं स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम में से कई लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत कैरियर है या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कईयों के पास तो रिसोर्सेज भी हैं। उनको अपने इस लेवल से इस लेवल पे जाना है। उनको चाहिए कोई चमत्कारी, कोई ट्रेंडी, कोई नई चीज जो आ रही है जिसमें हम पहले घुस पाए, तो उसमें हम पैसे बटोर सके, क्योंकि वहां तो बाद में तो भीड़ लगने वाली है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कमी न्योता देना चाहता हूं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, जहां मौका मिले, अगर आप स्टूडेंट भी हो, इवन 9th क्लास के भी स्टूडेंट हो ना, जहां मौका मिले ऐसे समझदार लोगों के क्लब में घुसने के लिए, ऐसी कम्युनिटी में घुसने के लिए घुस जाओ। आपको समझ में कम आएगा, लेकिन बहुत तेजी से मैच्योरिटी आएगी। आपके बगल वाले लोग भी कहेंगे, जो 9th क्लास में ही होंगे, वो भी कहेंगे कि ये कहां पर है बंदा कि इतनी ज्यादा मैच्योर बातें कर रहा है और रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। देखिए, सच्चाई की आप बताऊं, ये जो क्लब है जिसमें हम अपने एआई की रिसर्चेज और आपस में बात करेंगे, कई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, नए सॉफ्टवेयर आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है इस कम्युनिटी और क्लब में। लेकिन एक्चुअली इसकी कोई शेप और फॉर्म अभी नहीं है, क्योंकि एक ही, अगर आप एक जो है ऑनलाइन कोर्स की शेप और फॉर्म जानते हो कि वीडियोस होते हैं, उन्हें देखो और बस मेरा काम हो गया, वो वर्क नहीं करता है। ये बहुत ही क्लियरली है। इसलिए इस समय इसकी कोई शेप और फॉर्म नहीं है। वीडियो से लेके, ऑडियो से लेके, रिटन टेक्स्ट, पोस्टर्स, कई और 3D ऑब्जेक्ट्स को मिला के, और इसके अलावा भी बहुत कुछ
आपके साथ मिलकर मैं बनाऊंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं चाहता हूं कि मैं इंटरनेशनली नहीं करना चाहता, ये फिलहाल मैं इंडिया सेंट्रिक ही रखना चाहता हूं। और इस समय कोई प्रॉपर पेमेंट मेथड नहीं है। मुझे टाइम लगता तो मैं बना लेता, एक होम पेज, लैंडिंग पेज वगैरह वगैरह सब बन जाता। मुझे ये काम फटाफट करना है, वरना एक एक दिन जो जा रहा है वो मेरा ये खतरे में आ रहा है। ये जो वीडियो मैं इस समय बना रहा हूं ना, आपसे कह रहा हूं कि अभी कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता है और आपको ये देना है। ये काम करने में भी अगर मुझे 1-2 दिन की डिले हुई तो ये पोस्टपोन ही हो जाएगा, ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये टल ही जाएगा। इसलिए फिलहाल कोई प्रॉपर पेमेंट मेथड नहीं है। पेटीएम का आपको लिंक दिखेगा, यहां पर क्यूआर कोड वगैरह दिख जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा, उस पर जाके आप 10,000 रुपीज पर ईयर पर पर्सन दे सकते हो। यानी कि इस समय आपको पेमेंट करना है 10,000 रुपीज का, फिर दोबारा आपको 1 साल बाद याद दिला दिया जाएगा, तब 30,000 रुपीज पर ईयर पर पर्सन होगा। और अभी 2 दिन बाद जो भी करेंगे उनको तो 30,000 पर ईयर पर पर्सन देना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे कि आईजी तो फिर ये हाउ टू अर्न मनी एआई वाला कोर्स है क्या? मतलब हाउ टू अर्न मनी है ये? देखो 2 तरह के कोर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो यही कहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, मैं आपको कोर्स दे रहा हूं, ऐसा कर लो आपके पैसे कम जाएंगे। वो काम करता नहीं है, वो सब जान। दूसरा कोर्स होता है जिसमें प्योरली नॉलेज ढंग से डिस्कस की जाती है, डीप में सब कुछ पता चले, असलियत पता चले। ये भी ना हो कि हम एआई जिंदाबाद करते रहे, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको भी क्लियरली कहें। ये प्रॉब्लम आपको क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत देखने को मिलेगी। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये डेंजरस फील्ड है, उनको सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है, जबकि जो एडवाइस कर रहे हैं उनका खुद का भी लॉस हो चुका है, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि बहुत खतरों से बड़ी हुई फील्ड है। ये जो कम्युनिटी है ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड है, आप बहुत कुछ जान जाओगे, बाकी सबके मुकाबले में आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा जानते हो आप बाकियों के मुकाबले में। तो आप खुद डॉट्स कनेक्ट कर लोगे और आपको पता होगा क्या करना है। अगर एक आदमी कोई कोर्स बेच रहा है कि ये कर लो और पैसे कमा लो, तो वो तो 10 लाख को भी बेच रहा है और खुद ही ना कमा ले, और 10 लाख अगर इतनी अच्छी चीज है तो 10 लाख भी कमाएंगे। जब इतनी भीड़ आएगी तो वह वैल्यू पहले ही खत्म हो जाती है। मैं ये चाहता हूं कि इतनी सारी आपको नॉलेज मिले, इतनी सारी डीप नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज मिले कि आप खुद फैसला कर पाओ। और मैं आपको सही बताऊं, कई लोग जो प्रॉमिस करते हैं कि पैसे कम जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, सब, मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं करना चाहता। किसी को फ्यूचर नहीं पता है। तो उस नॉलेज के साथ आपको क्या करना है, ये प्रॉमिस कर सकता हूं मैं आपको कि हम बहुत ज्यादा नॉलेज बटोरेंगे जो नॉर्मल इंटरनेट पे नहीं होगी, और हम डीप में भी जाने की कोशिश करेंगे। और हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो अगर कोई बुरी चीज होगी तो उसको बुरा भी बहुत क्लियरली कहा जाएगा कि टाइम वेस्टिंग है। और एआई की नॉलेज मैं आपको सही बता दूं, अगर आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो मैं आपको ये और बता दूं, अगर आपका ये भी सपना नहीं है कि मैं इसमें कुछ कैरियर बना के पैसे कमाऊंगा, तो मैं आपसे साफ साफ बता दूं बात, ये प्योर सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। पैसे कमाने की सिर्फ बात नहीं है, अगर सिर्फ सर्वाइव भी करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने वाला हूं, एआई विल आइदर डिस्ट्रॉय लाइव्स और मेक लाइव्स। इसके आर पार ही होना है आपको। मेक लाइफ का तो आप मतलब समझ गए कि मैं कैरियर बनाऊंगा, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से छाने वाली है चीज। दूसरी तरफ आप देखोगे नॉन एआई, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है, जो कि कामयाब लोग हैं, उनका पत्ता साफ होगा। आप देख रहे हो रिसेशन के नाम पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां 12,000 10,000 लोगों को ऐसे ही निकाले दे रही हैं। और मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बताना चाहता, ना मुझे पता है कि कंपनी के लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन रिसेशन वगैरह मैं ये जानता हूं कि बड़ी कंपनियां एक बहाना बनाती हैं। जब उन्हें दिखाई देता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 लाख लोगों का काम कर सकती है, तो वो उस पर फोकस करेंगे। फिर उन्हें वो कोडर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत नहीं है। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं, कोडर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, बहुतों की जॉब छिनने वाली है। छोटी छोटी चीजों में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घुसते हुए देखोगे। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इतनी नॉलेज आपके अंदर हो जानी चाहिए, आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के लोगों ने कहा कि हम में से कौन है हमारी पूरी 500 लोगों की कंपनी में जो एआई में थोड़ा बहुत रखता हो, क्योंकि हमें एक 20 से 30 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदना है कंपनी के लिए। कोई ना कोई कंपनी बनाएगी वो 30 लाख का सॉफ्टवेयर एआई रिलेटेड, वो कंपनियों को बेचा जाएगा, लेकिन उन्हें इन हाउस एक एक्सपर्ट चाहिए होगा एआई से रिलेटेड। कोई नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा तो पैसे चार्ज करेगा, वो बहुत वैल्यू देंगे उस आदमी को जो एआई में एक्सपर्ट होगा, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करो। अब आप कहोगे मुझे नहीं लगता मेरी कंपनी में कोई एआई वेआई का कोई सामान खरीदेगा, अभी नहीं लगता है, लेकिन इतनी कूल और पॉपुलर चीज हो रही है कि हर बड़ी कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती है। जितने सॉफ्टवेयर मैं देख रहा हूं, सबको कुछ ना कुछ बताना है कि एआई पावर्ड है, ये हमारा काम एआई पावर्ड करता है। सारे सॉफ्टवेयर इस समय एआई पावर्ड हो रहे हैं, क्योंकि एक बज़वर्ड हो गया है, उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ और करना कुछ नहीं होता है।
कई लोग तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देते हैं चैट जीपीटी के साथ और हो गया उनका एआई पावर्ड। अब आप हर जगह देखोगे ना, आपको इसी पेट्रोल पंप पे जाओगे, वो पेट्रोल पंप कहेगा एआई पावर्ड पेट्रोल पंप है। अब आप पूछोगे पेट्रोल पंप कैसे एआई पावर्ड होते हैं, तो वो कहेगा हमारे ऑफिस में जो कंप्यूटर रखा हुआ ना, उस पर हम चैट जीपीटी चलाते हैं, इसलिए हमने पेट्रोल पंप अपना एआई पावर्ड कह दिया। तो आप में इतनी नॉलेज होनी चाहिए। 3 साल आप अगर इस कम्युनिटी में बताते हो कि वो 30 लाख का, 50 लाख का, 4-5 करोड़ का सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए कंपनी को, नहीं खरीदना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, 30 लाख से लेके 5 करोड़ तक का सॉफ्टवेयर है, वो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी? जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। कोई एआई एक्सपर्ट उन्हें चाहिए ही होगा, क्योंकि सामने वाले तो कंपनी वाले तो एआई एक्सपर्ट है, उन्हें तो सॉफ्टवेयर बेचना है, लेकिन हमें अपनी कंपनी में एक इन हाउस एक्सपर्ट चाहिए। आप समझो आपकी वैल्यू कितनी है, लेकिन ये वैल्यू कब बनेगी? जब आप 3 साल तक एक एक्सपर्ट बनोगे, 360 डिग्री एक्सपर्ट। वैसे एक्सपर्ट नहीं जो यूट्यूब से नॉलेज लेके आते हैं, क्योंकि आप खुद समझने की कोशिश करो ना, आपको फोन खरीदना होता है, कुछ खरीदना होता है, आप व्यूज देखते हो जाके यूट्यूब पे जाके कि भैया ये मोबाइल कैसा है, ये व्यूज बताओ उसके बारे में, बेकार है, अच्छा है, एंड्रॉइड, एप्पल, ठीक है। आपको नंबर देखने होते हैं, सब एक फोन के नंबर सारे ऊपर हैं, तो आपको अच्छा लगने लगता है। डीप नॉलेज उसे होती है कि एक्सपीरियंस कैसा था इस फोन का। जब तक किसी ने फोन ना चलाए हो, सिर्फ नंबर ही नंबर देखता हो, ये देखता हो कि नंबर, रैम वैम सब ऊंची है और प्राइस इतनी है तो ये जीत गया फोन, सिर्फ इतना नहीं होता है। एक डीप नॉलेज होती है जिसमें बहुत ज्यादा समझ आता है। इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ये पीसी बिल्डिंग का चैनल है, आप सालों से देख रहे हो, फिर भी कितना डाउट बना रहता है, आप जानते हो ना। जब तक पीसी चल नहीं जाता है किसी बंदे का, खासकर फर्स्ट टाइम यूजर का, तब तक वो घबराहट में ही रहता है, जब तक पीसी चल नहीं जाता है। तो आपको ऐसा एक्सपर्ट बनना है जो बिल्कुल नींद में भी बातें बता दे एआई रिलेटेड। वो सिर्फ यूट्यूब से नहीं आएगी, वो ऑनलाइन कोर्सेज से भी नहीं आएगी, वो तब आएगी जब इस नॉलेज पे आप एक्चुअली कोई काम करोगे। ये कम्युनिटी करवाएगी, आपको अकाउंटेबल होल्ड करेगी। जो आपके बाकी लोग होंगे कम्युनिटी में, वो होल्ड करेंगे कि यू हैव टू वर्क। अगर कम्युनिटी में आप अपना बोझा नहीं उठा रहे हो, प्रगति नहीं करवा रहे हो पूरी कम्युनिटी की, तो आपको चला जाना चाहिए। और ये फिर से बात याद दिला रहा हूं आपको, जो आपने पैसे दिए वो भी रिफंड नहीं होंगे और कम्युनिटी आपको बाहर कर देगी। ये डर होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं किया काम तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हम एक्सपर्ट बने, हमारी जिंदगी में प्रगति हो, हम एआई के एक्सपर्ट बने। और मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ बात करना चाहते हैं, सिर्फ बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। ऐसे कम्युनिटी में लोग ना हो, हमारे क्लब में ना हो तो बेटर है। एक बार को मैं आपके पैसे खराब करवा दूंगा 10,000 रुपए, लेकिन आपका समय नहीं खराब करवाऊंगा। और उन लोगों को भी जरूरत है जो फ्यूचर को देख सके। सब लोग नहीं देख सकते फ्यूचर, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद अपनी कह रहा हूं कि कई टेक्नोलॉजीज आती हैं इतने टाइम में, ये देख देख के मुझे फैसला करना पड़ा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी रुकेगी एक्चुअली में। क्योंकि अगर आप कहो कि ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज का दौर था, तो वो आप एआई से कंपेयर मत करो, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। एआई एक्चुअली में बहुत पावरफुल है और इस समय वर्ल्ड उसे अपना चुका है। क्रिप्टो करेंसी जैसी हालत नहीं है एआई की, और अभी भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग फेज में है, पूरी तरह से नहीं छाया है। अगर अभी भी हम घुस जाते हैं इसके अंदर तो बहुत कुछ करने को है एआई से रिलेटेड। और मैं आपको एक सही बात बताऊं, अगर 10 लोग इकट्ठे हुए ना, तो आप समझने की कोशिश करो जो 11वां बंदा है, हमें अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, उसे कन्विंस करने में कि तुम समझो महानता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर हम 10 लोग हैं, उस 11वें बंदे पे टाइम बर्बाद करने के बजाय, उसे कन्विंस करने के बजाय, हम 10 लोग अपने काम पे फोकस करें, बिकॉज वी ट्रूली बिलीव इन द टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी हमें कम्युनिटी में इंश्योर करना है कि ऐसे लोग ना आए, उन्हें कन्विंस करने में टाइम ना लगे। जो श्योर हो सिर्फ वही एंटर करें, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हो, अपना भविष्य सुधारना चाहते हो। आप ये समझो 10,000 रुपीज बहुत ज्यादा लगते हैं। लोगों को आदत है 200 रुपए के ऑनलाइन कोर्स करने की, और मैं मांग रहा हूं 10,000 रुपीज, और एक्चुअली में 10,000 नहीं है, 30,000 रुपीज है। लेकिन ये पैसा इन्वेस्टमेंट आप करोगे, ये फ्रैक्शन होगा जो कैरियर बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका। और मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो थोड़े बहुत ट्यूटोरियल देख लो आप यूट्यूब पे जाके कि कितना क्रेज है। यूट्यूब चैनल खोलना यूं मजाक हो गया है लिटरली। जितनी भी हैवी लिफ्टिंग होती है ना यूट्यूब चैनल चलाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप पूरा काम कर लो। लेकिन अगर इतना ही आसान है तो बाकी लोग भी हावी हो जाएंगे। इस गेम में जीतना कैसे है, जब इतना आसान हो चुका है, नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो उस गेम में जीतना कैसे है। और फिर वही वाली बात कि अभी भी आप यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश कर रहे हो और विदाउट एआई की मदद के आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसा सालों से होता हुआ आया है, तो आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के बहुत कम हो जाएंगे। जीतेगा वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। फिर सवाल ये भी उठता है कि अजीत तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, इतने सारे पैसे का तुम करोगे क्या? मैं ऐश करूंगा, मैं सच्ची बात बताऊं। देखो मुझे स्पेस चाहिए, लोगों को हायर करना है। ये कम्युनिटी सिर्फ वैसा ऑनलाइन ट्यूटोरियल नहीं है कि बैठ के एक स्क्रीन पे शेयर कर दिया। बहुत सारे खर्चे करने हैं, मॉडल्स हायर करने हैं, ऑफिस स्पेस हायर करनी है, लोग हायर करने हैं, रिसर्चर्स हायर करने हैं, बहुत कुछ करना है। ट्रायल एंड एरर के लिए भी जो टाइम और मनी और ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट होता है,
वो सब करना है इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, और ये मुझे बहुत तेजी के साथ करना है। एक बार को हम स्लो चलते कि हाँ हो जाएगा साल 2 साल में, तो भी शायद पैसे कम खर्च होते, लेकिन इसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज जो बट रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर सब में वो बट गई और तब तक हम काम नहीं कर पाए। तो अगर हमें पायोनियर होना है, आप ये बात एक्सेप्ट करते हो कि पहले घुसने वालों को पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो हमें फौरन एक्शन ले लेना चाहिए। नॉलेज की वैल्यू है, लेकिन नॉलेज की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है ओवर द टाइम, क्योंकि सब लोग जानने लगते हैं उसे। कई पुराने लोग जो इस चैनल पे, पीसी बिल्डिंग चैनल पे, उनका ये कहना है कि 2017 का आईजी हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत डिटेल्ड और लॉन्ग डिस्कशंस हुआ करते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मेरा चैनल खड़ा ही उन वीडियोस की वजह से हुआ है। वो मुझे क्यों छोड़ने पड़े? इंटरनेट पे करप्शन ही करप्शन है। मुझे वो काम करने पड़ेंगे जो चैनल चलवाएंगे, जिससे पैसे आएंगे, उसमें सबका भला नहीं होता है। उल्टा जब मैं करप्ट हो गया हूं ना, तो फिर मेरा भी भला नहीं होगा, और मैं एआई जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज पे रिस्क नहीं ले सकता, मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए हमें पहले से ही बहुत क्लियर होकर चलना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें अपना फुल फोकस इस पर रखना है, मेहनत करनी है और बहुत तेजी के साथ करनी है। और मुझे वैसे ही 2017 वाले रिजल्ट चाहिए यहां पर, उसमें भी आप ये समझ लो 10 टाइम्स मोर। और आप समझने की कोशिश करो कि मैं जब भी कह रहा हूं ना कि हम ये एंटी इंटरनेट कम्युनिटी बनाएंगे, एंटी इंटरनेट कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? एंटी इंटरनेट का मतलब होता है कि जितनी भी इंटरनेट की बुरी बातें हैं वो सब हमें मिटानी है, वो सब हमें मिटानी है। और जैसे ही आप इंटरनेट पे आते हो एज अ व्यूअर, एज अ कंज्यूमर, और मैं एज इंटरनेट पे आता हूं एज अ क्रिएटर, सब करप्ट हो जाते हैं, सब व्यूज पे ध्यान देते हैं, पूरा मॉडल, बिजनेस मॉडल जो है एडवर्टाइजमेंट पे बेस्ड है। इन सबको हटाना पड़ेगा, इन सबको हटाना पड़ेगा। सिर्फ 2 लोगों में रिलेशन रहना चाहिए, मैं और आप। कम्युनिटी होगी, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी रिजल्ट जनरेट होंगे। सब एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे, और बहुत ताकत लगानी है और बहुत स्पीड अपनानी है। अब थोड़ी कड़वी बातें हो जाए, ये तो थी सब अच्छी बातें कि हाँ एंटी इंटरनेट कम्युनिटी बनाएंगे, एआई फ्यूचर है, हमें कुछ ना कुछ करना है, बहुत तेजी से करना है। अब जरा मैं कड़वी बातें भी कर दूं। एक आपने नोशन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। ये सबसे बड़ा झूठ है। और इंडिया की क्या बात करी जाए, इंडिया के तो आप कहोगे कि हाँ दिक्कतें हैं हमारे यहाँ। अमेरिका की बात कर लो, जमाने से उनके पास पैसा है, 1 सेंचुरी से ज्यादा उनके पास बहुत सारा पैसा है वर्ल्ड के मुकाबले में। वो भी वो जगह है जहां पर वो $1 मिलियन की मिसाइल मार देंगे, लेकिन अपने घर में अभी भी उनके होमलेस लोग रहते हैं। तो ये आप सच मान लो कि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी अमीर कंट्री, वहां पर भी गरीब लोग रह रहे हैं, बेघर लोग रह रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास नहीं होता है, ये सच। उसके रीजन कोई भी हो कि भाई जब आदमी काम नहीं कर रहा तो देश क्या कर लेगा वगैरह वगैरह, मुझे उन रीजन पे नहीं जाना है, लेकिन ये एक्सेप्ट करना है हम सबको कि सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। ये एक झूठ है। ये झूठ बोला क्यों जाता है? ये झूठ इसलिए बोला जाता है कि अगर इंडिया जैसी कंट्री आप ले लो, जहां 10 गरीब लोग अगर ये रियलाइज कर लें कि मेरी बेटी जो है वो डेंगू से मर गई, मैं इलाज नहीं करा पाया, तो अगर 10 लोगों ने ये रियलाइज कर लिया ना कि ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, घर खड़ा हुआ है अमीरों का, इन्हें हम छीन लेंगे, हमें मरना ही है तो हम छीनने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए चूरन बेचा जाता है, सबका साथ सबका विकास, कि तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे, ऐसी चिंता मत करो। सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये बहुत कड़वी बात है, लेकिन एक्चुअली में वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। और उन 10 लोगों को पता है कि हम ये जो मकान लेने जा रहे हैं ना, ये भी अमीर आदमी है, इसके पास भी हथियार होंगे, ये भी हमला करेगा, पूरा डिफेंड करने की कोशिश करेगा। हम 10 में से 4 मर जाएंगे, लेकिन 6 जो बचेंगे उनकी पुश्तें सुधर जाएंगी। और अगर एक और झूठ फैलाया जाता है कि लॉ आपकी हेल्प करेगा। लॉ एक तरह से हेल्प तो करता ही है, पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अगर ये जो लोग है ना, 10 लोगों का ग्रुप, उसने रियलाइज कर लिया कि हमें लड़ना हो, घर छीनना, अगर वो 2-3 बार कामयाब हो गए ना, तो खुद सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो डाकू है बाद में पॉलिटिशियंस बन गए, फिर जिस सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे थे उस सिस्टम का ही हिस्सा बन जाते हैं, वही सिस्टम उनकी मदद करता है। जो पुलिस वाले उन्हें पहले पकड़ने के लिए, मारने के लिए भागते थे, आज वो उन्हीं की गार्ड बनते हैं। लेकिन अगर ये क्लियरली पता लग गया लोगों को, गरीब लोगों को, कि उनका कुछ नहीं होना है, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो कहीं वो बिदक ना जाएं, इसलिए उन्हें लॉ और इस तरह की अच्छी अच्छी बातें, सबका साथ सबका विकास, ये पढ़ाई जाती है। सच्चाई ये है, सबका साथ सबका विकास नहीं होगा, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे। और मैं आपको भी एक साफ बात बताना चाहता हूं कि मैं और आप भी सोल्जर्स की तरह ही हैं। हमारा एक ही मिशन है कि हम उस शहर को फतेह करेंगे, और डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो हम कोशिश करते करते अपने शहीद हो जाएंगे, या फिर हम कैप्चर करेंगे। और ऐसा अगर हमने 3 बार कर लिया, 3 बार फतेह कर लिया किसी शहर को, तो एक दिन वो भी आएगा जब आप जनरल बन जाओगे, तब आपको मरने और मारने की जरूरत नहीं है, तब आप सबसे पीछे खड़े होना। अब फतेह होती रहेगी और आपको प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन इस समय जब स्टार्टिंग फेज हो रही है, एआई की कम्युनिटी बन रही है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि करो या मरो वाली हालत है इस समय। और कई लोग होंगे जो हम में से यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे, व्हाट्सएप करते रहेंगे,
करेंगे उनका कुछ नहीं होना है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अब जैसे हम लोग के पेरेंट्स हैं, उनसे थोड़ी ना उम्मीद करेंगे हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, वो कंज्यूमर्स बनेंगे, आप क्रिएटर्स बनो। मैं एक साफ बात कहता हूं, जब एंड्रू टेट और लोगन पॉल जैसे लोग बेच सकते हैं तो हम लोग तो आपस में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली में तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो चूरन बेच रहे हैं, बाकायदा स्कैम्स हो रहे हैं। वो तो आपने कॉफीजिला का वीडियो देखा ही होगा, जो लोगन पॉल का स्कैम निकला है। जब इतने बड़े बड़े लोग इतने गलत काम कर लेते हैं तो हम तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को संकोच क्यों होना चाहिए आपस में आने में। और दूसरा जो पैसों की बात है ना, जो सिंसियरिटी की बात है, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा कि आपको अच्छे पैसे भी देने होंगे और ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ये पैसे आपके वापस नहीं होंगे और हो सकता है आपको कम्युनिटी या ग्रुप से जो है अलविदा भी कह दिया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी स्किन इन द गेम। वरना होता वही है कि यूट्यूब वीडियो या ऑनलाइन कोर्स ऐसे हाथ पीछे करके देख लिए, आपको रोज के रोज मेहनत करनी ही पड़ेगी, रिजल्ट जनरेट करने ही पड़ेंगे। यहां वही वाली बात आती है जो हमेशा कहता हुआ मैं आया हूं कि ऑफलाइन इज ग्रेटर देन ऑनलाइन, नेवर डाउट दिस। लेकिन एक और बात मैं जानता हूं कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए ऑफलाइन पॉसिबिलिटी कम है, तो क्या किया जाए कि ऑनलाइन में वो करप्शन ना आए जो ऑनलाइन में करप्शन आता है। जो ऑफलाइन की बढ़िया बातें हैं उसको कैसे ऑनलाइन पे लाना जाए, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं कि पैसे आपको अच्छे देने, पैसे वापस भी नहीं होंगे और हो सकता है उसमें भी आपको अलविदा कह दिया जाए। ये चीज एक चीज इंश्योर करेगी, रिजल्ट्स और टाइम की वेस्टेज नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है एआई में वगैरह वगैरह और ये नहीं हो रहा है, तो एक बार को आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। उससे फायदा यह हुआ, एक बार को पैसा तो गया आपका, लेकिन आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। 200 रुपए देके आपको लगता है ऑनलाइन कोर्स खरीदने के बाद कि मेरे सिर्फ 200 रुपए गए, नहीं, सच्चाई यही है कि वो 200 रुपए के कोर्स करने के बाद अगर कर लिया आपने पूरा, उसके बाद भी आपको एक्शन उठाने पड़ेंगे जिसमें महीनों लगेंगे। तो वो महीने और साल हम लोग आपस में एक साथ ही ना गुजारे, एक कम्युनिटी, एक क्लब में रह के। और सिर्फ जानना बहुत नहीं होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो आपके भेजे में उतरनी चाहिए, उसे सच मानना चाहिए, उसे बिल्कुल साइंस की तरह, फैक्ट्स की तरह ट्रुथ मानना चाहिए। उसके लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। जो सच है अगर मैंने आपको सिर्फ बता दिया उसमें, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप तो कहीं फेज आउट हो जाओगे, नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए कई तरीके होते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो मैं आप तक कैसे पहुंचूं, तो हम ये फैसला करेंगे कि ये एक ई पोस्टर है। अगर वो ई पोस्टर भी आपको दे दिया जाता है, क्लब में बांट दिया सबको ई पोस्टर, तो भी कुछ नहीं होगा। वो आपके कंप्यूटर पे कहीं एक जेपैग फाइल पड़ी रहेगी, आप शायद उसे एक बार देखोगे, दोबारा नहीं देखोगे। वो मैं इंश्योर करूंगा कि वो कैसे कंप्यूटर से निकल के आपकी दीवार पे पहुंचे। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत समय जाता है, इसलिए कोई भी इसमें घुसना नहीं चाहता है। रिजल्ट इसी से पैदा होता है। कोई भी घुसना क्यों नहीं चाहता? ऑनलाइन कोर्स बनाना बड़ा आसान होता है। जो भी नॉलेज थी मैंने इकट्ठी करी, 100 वीडियो अब बेच दिए, कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा आपका कोई वास्ता नहीं, पैसे हो गए अंदर। इसीलिए वो लोग भी ये कहते हैं अच्छा ना लगा हो तो रिफंड ले लेना। लेकिन इसमें बहुत ताकत लगती है कि ये पोस्टर दीवार पे कैसे पहुंचेगा। मैं आपसे मानता ही नहीं कि आप पहुंचाओगे उसे, आप कह तो जाओगे हाँ मैं पहुंचा लूंगा, आप जाओ, जो देखने की जरूरत नहीं है ना। मुझे ही इंश्योर करना है कि एक दिन हम आए, इकट्ठे हों, सब अपने पोस्टर दिखाएं जो प्रिंट आउट निकाला हुआ है। अगर ये भी लोगों से नहीं हो सकता है तो फिर ये होगा कि कोरियर शोरियर हो रहा है। अब कोरियर शोरियर वाली जब बातें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें खर्चे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कम्युनिटी के पास कितना फंड है। लेकिन इसको एक्सेप्ट तो करो आप कि सिर्फ वो जेपैग फाइल से काम नहीं होता है, ये पोस्टर दीवार पे होना चाहिए था। और मैं आप पे भी यकीन नहीं करता कि ये पोस्टर आप दीवार पे पहुंचाओगे। और कम्युनिटी का, क्लब का फायदा क्या है? यही तो है। बाकी सब लोग इंश्योर करेंगे कि सबकी दीवारों पे पोस्टर है कि नहीं है, या तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि यह अखंड सत्य है और फिर ये दीवार पे जाएगा। अब मैं आपको साफ बात बताऊं, ये जो कड़ी लैंग्वेज में अपना रहा हूं ना, बार बार आपको इस तरह की कि आप जा भी सकते हो, हम अलविदा भी कह सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इसलिए मुझे अपनानी पड़ रही है कि मेरा काम है एक मास्टर की तरह जो स्टिक लेके खड़ा हुआ है, सल्टी लेके खड़ा हुआ है, जिसे हिंदी में कहते हैं। आप मुझ में सल्टियां मारो कि कुछ हो नहीं रहा है, जल्दी जल्दी रिजल्ट होने चाहिए, मैं आप में सल्टियां मारूं, तो जब हम एक दूसरे में सल्टियां मारेंगे ना तो रिजल्ट निकलेंगे। सल्टी अगर कोई ना जानता हो तो मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। पेड़ की डंडी तोड़ते हैं, ताजी पेड़ की डंडी जो होती है वो बिल्कुल फक 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 ऐसी आवाज करती है, लचीली होती है, तो उससे चोट ज्यादा लगती है। अच्छे स्कूलों में जाओगे वहां स्केल से मार पड़ती है, स्केल महंगा होता है, कई बार टूट जाता है, इसलिए ज्यादातर जो सरकारी कॉलेज हो, स्कूल होते हैं ना, उसमें सल्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ तो सब जगह होते हैं, तोड़ ली, वहां मारनी शुरू करी। आप काम नहीं करोगे देन यू आर आउट, आप टाइम पे नहीं आओगे देन यू आर आउट। आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम में से कोई वीक है तो गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा ना करे। और मैं साफ बात बता रहा हूं कि इंटरनेट पे आके ये सारी अच्छी अच्छी बोलना, सबका साथ, सबका विकास, सबको पुचकारना,
ये पॉसिबल नहीं है अगर किसी ग्रुप को डेवलप करना है। तो कंपनियों में आप देखते हो ना, सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। जो नहीं काम कर पा रहा है उससे कह दिया जाता है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, आप कहीं और देख लो। तो इसलिए मुझे जो भी करना पड़ेगा इस कम्युनिटी और ग्रुप की सक्सेस के लिए, वो हम सबको करना है। और ये बहुत अच्छा ख्याल है मेरे दिमाग में कि सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, सबका भला हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं। ये एक बुरा ख्याल है, ये मुझे सैड कर देता है, लेकिन सच्चाई यही है, रियलिटी में जी रहा हूं। आप भी जानते हो, अगर आपको लगता है सबका साथ सबका विकास होता है तो आप जरा रोड पे चले जाओ, आपको खुद दिख जाएगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। दोबारा से याद दिला दूं कि अगर 2 दिन में आप पेमेंट करते हो तो आपको 10,000 पे करने हैं अगले 1 साल तक के लिए, और अगर 2 दिन के बाद आप करते हो तो 30,000 आपको पे करने होंगे। ये भी तो फेयर नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं इस सब्सक्राइबर था आईजी इसका पीसी कम्युनिटी बिल्डिंग का इंडियन गेमर का पुराना सब्सक्राइबर हूं, अगर मुझ तक वीडियो देर में आया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब इसके आगे मैं क्या कह सकता हूं? हाँ, नहीं है ये फेयर, अब क्या किया जा सकता है? लेकिन कुछ करने के लिए कुछ डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, मैं डेडलाइन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल अनफेयर है जो अगर 1-2 हफ्ते बाद देख रहा है, मान लो उस पर वीडियो पहुंचा, वो कह रहा है मेरे पे देर में आया तो इसमें मेरी गलती क्या है? और मैं आपको सही बता रहा हूं, एजुकेशन जगह जगह की मैंने देख ली है। कॉन्वेंट स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज, बड़े बड़े स्टैनफोर्ड की क्लासेस देख ली हैं। बिल्कुल हाई लेवल का मैं बनाना चाहता हूं ये क्लब, जहां पे नॉलेज हो बिल्कुल हाई लेवल, जो एक्चुअली में इंश्योर करे हमारी प्रोग्रेस। और मैं आपको बता दूं, जो मैं सर्वाइवल की बात कह रहा था आपसे, आप ये समझ लो अभी तक हम लोग क्लियरली थे कि हमें जो है सोशल मीडिया से कंट्रोल किया गया है। अब ये छुपी बात नहीं है, हर कोई जानता है, हर जगह डिस्कस हो रहा है कि कैसे किया गया है, कितना हमारा मेंटली ये लोग दिमाग खराब कर देते हैं, हमें एक्चुअली में वीक बनाते हैं मेंटली। ये सारी सोशल मीडिया सर्विसेज उन्होंने हमें कंट्रोल किया है। अब एआई की पावर से ना ये 1000, 10,000, लाख गुना पावरफुल होने वाले हैं, और इनसे लोग ही कंट्रोल होंगे। सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कि मेंटल सैनिटी अपनी आप बना के रखो। पहले तो बराबर दिमाग बराबर तो रहे, तब जाके प्रोग्रेस होगी। वो मेंटल सैनिटी बनाने के लिए आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए आज से। डॉक्यूमेंट्रीज फेसबुक वगैरह के बारे में तो 2017 से आनी शुरू हुई थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका के तो बहुत बाद में आने शुरू हुए थे, जो स्कैम्स वगैरह थे, जो खुल के आए कि कैसे उन्होंने पूरी गवर्नमेंट, पूरी कंट्रीज को कंट्रोल किया है, उनके तख्ते पलट कर दिए हैं। मैं बहुत पहले ही जान चुका था ये चीज। मेरा सिंपल ये फंडा नहीं था कि मैं कंट्रोल नहीं होना चाहता था। मेरा सिंपल फंडा ये था कि ये जो चीज सब लोग कर रहे हैं और मैं भी करता हूं, मुझे भी करना पड़ता है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, उसमें मेरा एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, कोई जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। फैसला लेना होगा, मुझे और सोशल मीडिया को अलग होना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस मैंने इंटरनेट पे ही आके बनाया। अब आप समझने की कोशिश करो, मैं एक एंटी इंटरनेट बंदा हूं जो इंटरनेट पे बिजनेस चलाता हूं, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे रहने चला जाऊं। रहना मुझे इसी में, रहना मुझे डिजिटल एज में ही है। सबसे ज्यादा प्रोग्रेस यहीं पे ही है। असली प्रोग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली है, तो मैं अपने फुल कंट्रोल में से चाहता हूं बजाय किसी और के कंट्रोल में होने के। और एक बात मैं बार बार याद दिलाऊं, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लोगों के पास थी नहीं, इतना सारा पैसा और रिसोर्सेज इनके पास थे, बड़े बड़े दिमाग थे, तब इतना इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैसा, रिसोर्सेज सब कुछ है। ये भयानक तौर से 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा ताकत से कंट्रोल करेंगे लोगों को, और लोग कंट्रोल होंगे। सिर्फ सर्वाइवल के लिए आपको इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। मैं वादा ही नहीं कर रहा कि ये जो हमारा क्लब है ये आपको प्रोग्रेस करवाएगा, पैसे अर्न करवाएगा, लेकिन मेंटल सैनिटी, एक नॉर्मल आदमी बनने तक के लिए ये कम्युनिटी में आपको आना जरूरी है। कई लोग आप लोग कहोगे कि 10,000 प्रॉब्लम नहीं है जी, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं, मुझे थोड़ा शर्म आती है कि जैसे तुम बात कर रहे हो कम्युनिटी में आना, वहां कई और लोग भी हैं, तो थोड़ा सा मुझे शर्म आ रही है लोगों के बीच में आने में। देखो आप शर्माओ मत, एक कंफर्टेबल कम्युनिटी, सेफ कम्युनिटी बनाने की कोशिश। ऑल्दो मैं ये बड़ा डरा रहा हूं आपको कि निकाल दिया जाएगा, अलविदा हो जाएगी ये और वो, जो काम नहीं करेंगे, ऐसा है नहीं। लेकिन ये क्लियर करके चलना पड़ेगा कि आपको अपना वेट खींचना पड़ेगा। एक सेफ जगह ही है, और मैं आपके पहले से ही व्यूज आपके लिखवा लूं, ये भी पूरा एक सिस्टम है। ये पूरा एक सिस्टम है कि जो आपको शर्म आ रही है, घबराहट हो रही है, फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको अभी आपके व्यूज लिखवा लूं। आप खुद तो लिखने वाले नहीं हो, ये मैं इंश्योर करूंगा कि आप ये व्यूज लिखो। और आपको ये शर्म आ रही हो कि नहीं आईजी पढ़ लेगा जो मैं अपने व्यूज लिखूंगा, या बाकी लोग पढ़ लेंगे, इनक्रिप्ट भी मैं आपसे करवाऊंगा कि इसे इनक्रिप्ट करो, वो पासवर्ड आपके पास ही होगा, और ये जो फाइल जो है हमारे पास रहेगी, और 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोबारा एक बार को आपके व्यूज जानेंगे। जितना आप घबरा रहे थे, जो विजुअल थिंकिंग आपकी नहीं थी, बड़ा डार्क फील कर रहे थे, क्या 1 साल बाद भी वही है? इसमें कुछ चेंज आया? तो अपने आप के बारे में आपको पता चलेगा। ये सब इंश्योर करना ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन लोग नहीं करते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे कि मैं उससे कह रहा हूं जनरल राइटिंग कर लो, ये पहले दिन आपको अपने व्यूज लिखने, इंक्रिप्ट करो, कोई नहीं पढ़ पाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी बात
बात है, अगर आपको शर्म आ रही है, आप इंट्रोवर्ट हो वगैरह वगैरह, ये भी अगर आप नहीं करते हो तो फिर मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि आपसे काम कैसे करवाया जाए। क्योंकि एक बार को प्रॉमिस इस बात का नहीं है कि आपके पैसे वसूल होंगे नहीं होंगे, प्रॉमिस इस बात का आपका समय नहीं वेस्ट होगा, फैसला आपको फौरन करवा दिया जाएगा। आप नहीं कर पाओगे तो मैं आपके लिए कर दूंगा फैसला। ऐसा तमाशा नहीं देखा है आपने जहां आदमी पैसे भी रख ले और साफ कह रहा होगा देख लो काम तो करना पड़ेगा। इंटरनेट में तो पुचकारते ही है ना लोग, यही कहते हैं पक्का पैसे बनेंगे, कैरियर बनेगा तुम्हारा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरी गाड़ी तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में तो जा ही रही है एडवेंचर करने, मैं तो इस एआई के एडवेंचर पे जा ही रहा हूं। सीटें खाली बैठ रखी हुई हैं इसलिए बिठा रहा हूं मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, अगर मैं एक बार प्रॉमिस कर दूंगा ना एक बार को, मैं तो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, शायद मैं संकोच में पड़ जाऊं इस डेट में जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर उत्तराखंड के बजाय किसी होटल में रह लिए। बाकी 4 लोग जो बैठे हैं ना फिर वो इंश्योर करेंगे नहीं उत्तराखंड की पहाड़ियों में ही जाना है और एडवेंचर ही होना है, ना किसी होटल में रुकेंगे और इस तारीख को जाने की कहा गया था तो जाना है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है सब मैं आपकी नहीं कर रहा हूं, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी हो रही। तो गाड़ी में आप चाहो तो मेरी बैठ सकते हो। बहुत कुछ होगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने सोशल मीडिया का गेम समझ लिया था वो आज तक बहुत पावरफुल है, जिन्होंने नहीं समझा था उनका पत्ता साफ हो गया। प्रोपेगेंडा जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर टाइम पे बहुत सीख लिया था उनका बहुत कुछ हुआ, जिन्होंने प्रोपेगेंडा के बारे में नहीं सीखा था उनका कुछ नहीं हुआ। खैर ये वर्ल्ड वॉर 1 से ही चल रही है ये चीज, जो है जर्मनी ने सीख ली थी कि हम प्रोपेगेंडा में फेल हो गए। तो आप एआई में फेल मत होना, क्योंकि जो सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी फेल हो गई ऐसे ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये चीज तो हमें इंश्योर करनी है। और दूसरा ये तमाशा हो क्या रहा है, मतलब आईजी एक बार को ये भी हो सकता था कि तुम कुछ दिखाते पिच करते तो उसके बाद हम देख के फैसला कर पाते। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ भी तुम्हारे पास दिखाने को नहीं है और तुम सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हो। मैं आपको साफ बात बताऊं, हर बार ऐसा होता है, हर साल कुछ ना कुछ होता है कि ये कभी पॉसिबिलिटी बनी नहीं पाती। हर बार यही होता है कि कुछ बना लेते हैं प्रोटोटाइप, फिर उसको पॉलिश करने में उसकी रिसर्च में इतना टाइम लग जाता है कि कुछ एक्चुअली में नहीं हो पाता है। यहाँ पे टाइम बहुत क्रिटिकल है, जो भी फैसला होना है वो अभी हो जाए, 2 दिन के अंदर हो जाए। और मैं अपने आप से एकदम साफ कह रहा हूं कि वो मॉडल वर्क नहीं करता है। ये मैं पिछले 3 साल से देखता हुआ आ रहा हूं, बल्कि 2018 से देखता हुआ आ रहा हूं। क्लियरली मैं आपको बताऊं वो मॉडल वर्क नहीं करता है कि एक प्रोटोटाइप बना फिर आपको मैं उसमें पुचकार रहा हूं कि देखो कितनी चमकती हुई चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। उसमें आप समझ रहे हो जो टॉप प्रायोरिटी थी कि काम होना चाहिए, वो टॉप प्रायोरिटी जो है वो नीचे आ गई। टॉप प्रायोरिटी अब हो गई है कि चीज चमकती हुई होनी चाहिए, प्रॉमिस दिखना चाहिए, एक्चुअली में काम हो रहा है नहीं हो रहा इससे मतलब नहीं है, ये लुभावनी लगनी चाहिए, लोगों को अच्छा फील होना चाहिए, वो कराना नहीं है। चाहे एक बार को मैं बुरा बन जाऊं, बाकी लोग चाहे बुरा कहें, काम होना चाहिए, दैट्स इट। जैसा कि मैं इस वीडियो में बार बार कह रहा हूं ना कि जो लोग अपना वेट पुल नहीं करेंगे तो उनको अलविदा कह दिया जाएगा, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये डेमोक्रेसी की तरह साउंड नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कोई एक ही बंदा है वही सारे डिसीजन ले रहा है। डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी होती है, सबका एक साथ, अगर क्लब और कम्युनिटी है तो एक साथ सबका विचार लेना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, डेमोक्रेसी कोई ये भी फ्लॉज होते हैं, ये सबसे अच्छा सिस्टम नहीं है, ये बाकी सारे सिस्टम्स के मुकाबले में थोड़ा बेटर सिस्टम है, इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत कमियां हैं और एक बड़े ग्रुप के लिए कोई और ऑप्शन होता नहीं है, डेमोक्रेसी ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन एक स्मॉल ग्रुप के लिए डेमोक्रेसी ठीक नहीं होती है। अगर एक कंपनी है, आप कहो कि जो सीईओ जो ये फैसला ले रहा है कि इस कंपनी का उस कंपनी के साथ मर्जर होगा कि नहीं होगा, जो $1 बिलियन का फैसला है और ये डेमोक्रेसी है, तो जो हमारी फैक्ट्री का चपरासी है उसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी सीईओ की है। वो भी वोट डालेगा कि मर्जर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये आप समझ सकते हो, ये गलत चीज है। कई फैमिलियों के मैं आपको एग्जांपल देता हूं जहां पे हर कोई अपनी चला रहा है। एक फैमिली है छोटी सी जिसमें वाइफ, हस्बैंड, बच्चे सब हैं। कोई भी एक आदमी की बात सुनने के बजाय सब अपनी अपनी बात चलाते हैं और जिसका जैसा मन आता है वो वैसा करता है। तो फैमिली में भी एक लीडर की जरूरत होती है, वहां पर भी डेमोक्रेसी ना हो तो ज्यादा बेटर है। सलाह सबसे ली जा सकती है क्योंकि सब उससे भुगतने वाले हैं और सबके पास कुछ ना कुछ एडवाइस है देने के लिए, लेकिन डिसीजन मेकर एक ही हो तो बेटर होता है। डेमोक्रेसी बड़े ग्रुप के लिए तो बढ़िया है, छोटे ग्रुप के लिए बढ़िया नहीं है। और ऐसा कोई बुरा नहीं कह रहा हूं मैं कि अगर आप जैसे प्लान कर रहे हो कि गेट रिच कोई स्कीम ही चाहिए मुझे एआई से, आईजी मुझे पैसे ही कमाने और मेरा कोई ज्यादा बड़ा विचार नहीं, मुझे फिलोसफर नहीं बनना है, वो तुम लोग बन जाओ आईजी, मुझे पैसे ही कमाने, तो इसको कोई बुरा नहीं है। नॉलेज गैदर करो, आप जाओ बाहर और उसको यूज करो और पैसे कमाओ। और एक बात बताऊं, जस्टिफाई करना भी होता है कि 10,000 रुपए लगाएं तो अपने 10,000 रुपए कमाओ, इससे 6 महीने के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करो, फटाफट वाला काम हो रहा है, यहाँ पे स्पीड में काम होना है, अपने 10,000 रुपए आप वहां से निकाल लो बिजनेस करके। और 6 महीने के बाद पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा, जो भी करना है 10,000 रुपए निकालने, वो 6 महीने में निकालने, उसके बाद तो भीड़ लग जाएगी, फिर आपके वो 10,000 रुपए कमाने भी मुश्किल हो जाएंगे। और एक बहुत साफ बात बोलना चाह रहा हूं, बहुत सारी बातों में खो जाती है बात। इफ यू आर अ बिजनेसमैन ऑफ द इंटरनेट,
You can't afford, you can't even afford to not look at AI. You must know the real knowledge related to AI. इस वीडियो में आगे चलते चलते मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहता हूं। जो आपके मेल्स आए ना, तो मेरे लिए ये डिसीजन ले पाना क्लियर हो गया एकदम कि मुझे आप सबको रीच करना चाहिए और एक बार पूछना चाहिए कि क्या आप ऐसी कम्युनिटी या क्लब का हिस्सा बनना चाहते हो, हाँ या ना। और एक मजेदार की बात बताऊं, अगर इस समय प्रेजेंट समय में भी कोई यूट्यूबर या कोई और भी क्रिएटर एआई का यूज करके आपको कंटेंट दे रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा इस समय, इतना इफेक्टिव है एआई। और कई चीजें देखोगे आप, एक एग्जांपल दूं, एक अजीब सा एग्जांपल आया था मेरे दिमाग में कि इंस्टाग्राम मॉडल्स आप सब देखने जाते हो, है यही इसीलिए आपने इंस्टाग्राम कर रखा है। एक पर्टिकुलर थोड़ा सा अडल्ट टाइप का सा ये एग्जांपल है। कुछ बॉडी पार्ट्स आपको पसंद होते हैं, एग्जैजरेटेड बॉडी पार्ट्स आपको पसंद होते हैं, इस बात से वो इंस्टाग्राम मॉडल का अकाउंट चल रहा है। एआई की मदद से मॉडल भी तैयार होगी और एग्जैजरेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी होंगे। जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स थे जिसने उस मॉडल को फेमस बनाया था, वो अब एआई मॉडल दे देगा जैसा आपको चाहिए, जिस कंडीशन में चाहिए, बीच के आगे चाहिए, जंगल में चाहिए, कहीं पे भी खड़े हुए चाहिए, एआई सब देगा। और एआई में इतनी ताकत होगी कि हर 30 सेकंड पे एक फोटो निकाल सकता है आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए। रियल वर्ल्ड की मॉडल जो होगी उसके लिए निकाल पाना इतना मुश्किल होगा। और बताऊं, कई लोग कहेंगे कि नहीं आई जी, रियलिटी को एआई चेंज नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत तो अभी चेंज कर रखा है, फिल्टर लगा के ही तो इंस्टाग्राम पे आप फोटो देखते हो, कौन सा रियल फोटो होता है वो। ये आपको भी पता है रियलिटी में कोई आदमी या महिला कैसी दिखती है और उसमें फिल्टर लगा के वो कैसी दिखने लगती है। चाहो तो आप बॉडी पार्ट्स भी एग्जैजरेट कर सकते हो, चाहो तो आप फेस भी एग्जैजरेट कर सकते हो। ऑलरेडी डिजिटलाइजेशन चल रहा है रियल वर्ल्ड का, तो उससे फुली डिजिटल न कर दिया जाए, फिर रियल आदमी की जरूरत ही क्या है। ये होगा और जल्दी ही होगा। दोबारा से मैं बताना चाहता हूं कि देखो, एक होता है हमारे ऑफलाइन इंडियन एजुकेशन सिस्टम और एक होता है हमारा गेट रिच क्विक ऑनलाइन सिस्टम। मैं इन दोनों की ही अच्छी बातें लाना चाहता हूं और इन दोनों की बुरी बातें निकाल देना चाहता हूं। गुड पार्ट्स एब्जॉर्ब कर लिए, बैड पार्ट्स रिव्यू कर दिए। ये एक्चुअली में गोल है और ये बहुत मुश्किल है किसी भी शेप और फॉर्म में आप पे डिलीवर कर पाने में। और जैसे अगर आपके दिमाग में विचार आ रहा हो ना कि आईजी वो 6 महीने में मैं पैसे कमा लूंगा, तुम मुझसे कह रहे हो तो तुम ही ना कमा लो वो पैसे। मैं आपको ईमानदारी से अपना मेन गोल बता दूं, मेरा मेन गोल जो है वो नॉलेज ही होता है। और अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस क्रिएट करने में एक बार को ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है, उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है बजाय उसको रन करने के। वो तो फिर एक काम सा हो गया जिसमें आप लगे रहो और पैसे कमाते रहो। इसीलिए मैं आपसे बता रहा था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने आप को रोकता हूं कि नए चैनल्स खोलूं। वो बड़े आसान होते हैं, एक चलता चलाया हुआ चैनल चलाने में बड़ी बोरियत होती है। और दूसरा एक बात और हो जाती है, थोड़ा भी आपका बिजनेस सेट होता है ना, तो इतने लोग आके बॉदर करते हैं आपको कि कुछ भी आप करना चाहते तो वो करना मुश्किल हो पाता है। करप्ट होने लगती है आपकी थिंकिंग जब इतने लोग ऑफर देते हैं कि हमारे लिए ये काम कर दो, तुम पैसे बताओ कितने चाहिए। और शुरुआत में ये होता है कि जो आपको करना है वो करना है, एक बहुत ही प्योर नाता होता है आपका और व्यूअर का। व्यूअर खुश हुआ तो आपको वैल्यू मिलेगी। सिंपल सिस्टम चलता रहता है, करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे ही बड़े हो जाओ, बिजनेस बड़ा हो गया, जब चल पड़ा तो ये सब चीजें हट जाती हैं। और मैं आपको बताऊं, इस समय भी ये जो मैं वीडियो पुट कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। आई एम नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट, क्योंकि वर्ल्ड के सामने पब्लिक फेलियर और पब्लिक एम्बेरसमेंट की मुझे बहुत जरूरत है। मैं आपको सही बताऊं, मेरी लाइफ में इस चीज की कमी है। जितनी चीजों में सम्मान है उतने मैं कहूंगा रिस्क नहीं उठाता हूं। थोड़ा रिस्क उठाने की जरूरत है और मुझे पब्लिक फेलियर और पब्लिक एम्बेरसमेंट की बहुत जरूरत है। और इसका जो फोबिया है ना, पब्लिक फेलियर और पब्लिक एम्बेरसमेंट का फोबिया, बहुत बड़ा अच्छे काम नहीं करने देता है। मैं बार बार यही समझने, अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूं, जब बाकी लोग कर रहे हैं, लोगन पॉल जैसे, एंड्रू टेट जैसे कर रहे हैं, तो व्हाई वी कांट डू इट। और एक बात याद रखना, आप अगर लोगो डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, म्यूजिक बनाने वाले हो, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, तो आप समझ लो आप सबकी जॉब बहुत खतरे में है। अगर आपने अभी अपनी जो बीटा वर्जन में एप्स हैं उनको भी अगर आप जाके देखोगे, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को जो भी किसी भी जॉब में है, डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एआई के बारे में ना जानना। कम से कम एआई के सॉफ्टवेयर का यूज ना करो, लेकिन पता तो होना चाहिए कि एआई कितना ताकतवर हो चुका है। और एक बात बताना चाहता हूं, जो पैसे आप दे रहे हो ना, वो बात एकदम क्लियर रखना, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं जाऊंगा 200 रुपए दे के ही बेस्ट वैल्यू में प्राप्त कर लूंगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और कैरियर पक्का बनेगा 200 रुपए खर्च करने के बाद, तो मैं थोड़ा आपको सावधान कर दूं, ऐसा असंभव नहीं है, ऐसा असंभव नहीं है। 200 रुपए खर्च के 0 रुपए खर्च करने के बाद भी कई लोगों के बहुत शानदार कैरियर बने, ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं।
बात वो करनी है एक बार को पैसे खर्च ज्यादा हो जाए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल इतना अच्छा हो कि हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए कुछ होने की, और जल्दी 6 महीने साल भर के अंदर। इसीलिए कहा जाता है बी केयरफुल ऑफ अनअर्न्ड मनी और अनअर्न्ड विजडम। और दूसरा मैंने सोचा नेवर एज्यूम नो बिफोर यू आस्क। एक बार पूछ तो लो, सामने वाले को ही मना कर देने दो। अगर दिमाग में कोई आइडिया है, कोई भयानक प्रोजेक्ट है, तो उसको लोगों के साथ करना जरूरी है। उन्हें नो करने दो, आप तो प्रोजेक्ट करो। दूसरी एक जरूरी बात मैं कहता हूं, गुड इनफ नाउ इज बेटर देन परफेक्ट नेवर, डन इज ग्रेटर देन परफेक्ट, दैट्स इट। सबसे बड़ा एग्जांपल ठोक के मैं यहां रख रहा हूं, इस समय मेरे पास दिखाने को कुछ भी नहीं है और पैसे पहले मांग लिए। और अगर मैंने इसका उल्टा किया होता ना कि कुछ मैं बनाता कि देखो ये थोड़ा सा प्रोटोटाइप सा आया, आप इसकी चमकती हुई देखो, आप कितना बढ़िया कलर है इस प्रोटोटाइप का, कितना बढ़िया लग रहा है, इसे खरीदो, आप इसे बेचने आया हूं मैं, वो कभी होना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था। मैं उसे परफेक्शन में ही लगाता रहता, फिर मैं ये सोचता रहता कि ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है जितने पैसे मांगे जा रहे हैं। जो 3 साल वाली चीज है उसको कैसे बना दूंगा मैं 2 महीने 3 महीने में भी, कैसे बन जाएगी वो। दूसरा प्रोटोटाइप पता है आपको क्यों जरूरी होता है? एमवीपी भी कहा जाता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ये क्यों जरूरी होते हैं? ये इसलिए जरूरी होते हैं कि पहले जिसको चाहिए, जिसको जरूरत है, उसको दे दो। जो भी टूटा फूटा कबाड़ा जो भी है वो बताएगा कि इसमें क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या चेंज करना है, फिर आप उसे परफेक्शन की तरफ ले जाओ। अगर आप खुद ही सोचते रहोगे कि मैं परफेक्ट करूंगा तो वो इम्पॉसिबल है करना। कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी ऐसा नहीं करती। फटाफट प्रोटोटाइप लाने की कोशिश करती है, फटाफट एमवीपी लाने की कोशिश करती है। और इस कम्युनिटी का आप ये समझने की कोशिश करो, मैं इसे कम्युनिटी और क्लब क्यों कह रहा हूं, इसे ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप ये समझ लो गेम और मूवी के बीच में जो अंतर होता है ना, वो हो रहा है यहाँ पे। मूवी आप समझ लो ऑनलाइन कोर्स की तरह है, जिसमें आप मतलब मूवी आप देखते हो, जैसा मूवी आपको फील कराना चाहती है, डराना चाहती है तो आप डरते हो, हंसाना चाहती है तो हंसते हो, जैसा मूवी फील कराना चाहती है वैसा करते हो। ये गेम की तरह है, आपके ऊपर है कि इस गेम में, AAA गेम में आप कहां जाना चाहते हो। आप किससे फाइट करना चाहते हो, या फिर किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हो, या फिर किसी साइड क्वेस्ट पे जाना चाहते हो, या फिर नदी के किनारे खड़े होकर बस गेम कितना खूबसूरत है वो देखना चाहते हो। सारी चॉइसेस आपके पास हैं, आपको तो सिर्फ नॉलेज दी जाएगी। तो वो अंतर है, वो गेम वाला और मूवी वाला अंतर है ऑनलाइन कोर्स में और हमारे क्लब और कम्युनिटी में। और याद रखना, आप फैसला लेने का टाइम अभी है। इफ यू डोंट बिल्ड योर ओन ड्रीम नाउ, समबडी विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। और मैं आपको एक साफ बात बता दूं, ये जो हमारी कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिंपल शब्दों में अगर आपसे कहूं, कई लोगों को नहीं पता होता कहां से स्टार्ट करूं। उन्हें ये तो पता कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां से स्टार्ट करूं। इसकी एक वजह ये होती है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की दुनिया में। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कोई गाना सुनना चाहते हो, डिसाइड ही नहीं हो पाता कौन सा गाना है, नेक्स्ट 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 ही होता रहता है। नेटफ्लिक्स पे जाओ आप आधा घंटा, यूट्यूब पे जाओ आधा घंटा, 1 घंटा इस चीज में निकल जाता है कि वीडियो कौन सा देखना है। 10 मिनट का वीडियो छाटने में 1 घंटा लग जाता है। वो वाली हालत है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। एक टाइम पे वो भी हुआ करता था जब आपके पास एक मूवी हुआ करती थी देखने के लिए, जब दूरदर्शन पे आया करती थी तो बहुत लोग चाव से देखते थे। फिर जमाना आया डीवीडी सीडी का, तो भी लोगों ने चाव से देखा, क्योंकि एक ही सीडी है, एक ही पिक्चर है, यही देखनी है, किराए पे आई है, वापस करनी है, कोई इफ एंड बट नहीं है। फिर अब जमाना चल रहा है प्योर इंटरनेट का। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं कि फैसला ले पाना मुश्किल हो जाता है कि करूं तो करूं क्या, कहां से स्टार्ट करूं। और जब ये समझ में आ जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो फिर ये समझ में नहीं आता है कब करना है। कोई डेडलाइन नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं होता। जो चीज समझ में आई है एग्जैक्टली आप समझ भी चुके हो गेम सारा, तो भी उस पर एक्शन नहीं होगा। और बिना एक्शन के उतनी बराबर बात है जितनी आपने नहीं सीखी थी, समझने की कोशिश उसके आसपास है। मतलब थोड़ा तो सीखा तो थोड़ा तो फायदा हो गई, बिल्कुल जीरो भी नहीं हो जाओगे, लेकिन उतना ही बराबर है। जैसे वो कहावत नहीं है कि जो आदमी किताब नहीं पढ़ता ना, वो उसी के बराबर है जो किताब पढ़ नहीं सकता। बाकी मैं बहुत बोल चुका हूं, अगर आप अभी भी कन्विंस ना हुए हो तो कह देना, मैं और बोलूंगा। वरना ये पेमेंट के लिए ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है, ये QR कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आप कर दो तो एक बार ईमेल कर देना, वो ईमेल आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना तो पता चल ही जाता है। और अगर आप ये पेमेंट करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो उस ईमेल पे जरूर 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 एक बार पूछ के देखिएगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे पेमेंट करना है। दोबारा मैं आपको बता दूं करना क्या है। आपको अगले 2 दिन के लिए ये आपको 10,000 रुपीज पर ईयर पर पर्सन, आप एक बार पेमेंट कर दो तो एक बार ईमेल कर देना कि मैंने पेमेंट कर दी अपने स्क्रीनशॉट के साथ 10,000 रुपीज की। और जैसे ही कोई ऐसी अपडेट होती है इस क्लब और कम्युनिटी की, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। एक वादा कर सकता हूं मैं आपको, एक वादा तो पक्का, आपका भविष्य बने ना बने, पैसे आप अरबपति बनो ना बनो, लेकिन तमाशा ऐसा दिखाऊंगा मैं जो कभी ना देखा होगा, जैसे इस समय आप देख रहे हो। कि अगर आपसे कोई पूछे कि 10,000 रुपए कहां खर्च कर आया, तो आप पे जवाब भी नहीं होगा कि मुझे नहीं पता मैंने क्या खरीदा
रियली होप कि ये प्रोजेक्ट काम करे, और नहीं भी करता है अगर तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि पहली बार मैंने अपने आप को सालों में कब से कोशिश कर रहा हूं पब्लिक फेलियर और पब्लिक एम्बेरसमेंट के लिए पुट किया है। अगर नहीं भी करता तो भी मैं इसे चला तो दूंगा ही, क्योंकि मेरी गाड़ी तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में जा ही रही है एडवेंचर के लिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया चैनल। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।